Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover the equipments that is used by Indian Air Force, and that would be part 1. See, we have already covered the fighter aircraft that have been used by इंडियन एयरफोर्स और उसी के कॉन्टिन्यूस में ये जो है पार्ट है. अब हम जो है बाकी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो करेंगे. उसके बाद रिकॉग्निशंस, जो भी इक्विपमेंट्स इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है वो सारे इसमें ये इस सीरीज़ में कंटिन्यू होंगे. जैसे हमारी आर्मी की सीरीज़ चल रही है तो आर्मी की सीरीज़ में ही मैं उनके एयरक्राफ्ट भी कवर करा दूंगी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. So today first we are going to cover airborne early warning and control system. So we have 3 airborne early warning and control system जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है. पहला है नेत्र. जो नेत्रा है उसके 2 वेरिएंट है, MK1 एंड MK2. ये DRDO का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि प्रोजेक्ट है इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहा है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम फॉर द इंडियन एयरफोर्स. इसको जो है नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है और इसके 2 वेरिएंट है हमारे पास, MK1 एंड MK2. जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट है इनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे प्राइमरी रेडार होंगे विद IFF. ये जो सिस्टम है इसमें ESM भी होगा. व्हाट इज ESM? इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर. और CSM भी होगा, दैट इज कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स एबिलिटी. ओके, जो इसमें डेटा लिंक्स टू नेटवर्क्स है ओके वो किए जाएंगे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम में विद फाइटर्स और ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, जो एयरक्राफ्ट है उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ डिफेंस सूट होगा. जो एवियोनिक सूट होगा वो भी लिंक होगा डेटा हैंडलिंग सिस्टम के साथ विच वुड बी कंट्रोल्ड बाय द मिशन कंप्यूटर्स. नेक्स्ट है बेरीवी A50. जो बेरीवी A50 है दैट इज सोवियत एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑन इल्यूजन 276 ट्रांसपोर्ट. ये जो है इसको डेवलप किया गया था टू रिप्लेस दी टुपोलेव 126 मॉस. जो A50 फर्स्ट टाइम का फ्लू किया गया था, दैट वाज फर्स्ट टाइम फ्लूड इन 1978. इसकी एग्जिस्टेंस जो है रिवील की गई थी टू द वेस्टर्न ब्लॉक इन 1980 बाय एडोल्फ टॉकेशेव और इसने सर्विसेज में एंटर किया था 1984 में विद अबाउट 40 प्रोड्यूस्ड बाय 1992. हियर इज द पिक्चर ऑफ बेरीव A50. ओके, नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ बेरीव A50. सी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. इसमें क्रू 15 आ सकता है. इसकी लेंथ 49.59 मीटर है. इसका विंग स्पैन इज 50.5 मीटर. इसकी हाइट इज 14.76 मीटर. इसका विंग एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर. इसकी एयरफॉइल जो है दैट इज P151. ओके, एंड P151 जो TSAGI है मतलब रूट के साइड से इतना है 13% और टिप के साइड से इतना है 10%. क्या जो है इतना है दैट इज TSAGI P151. ओके, एम्प्टी वेट की अगर बात करें दैट इज 75,000 kg. मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 170,000 kg. पावर प्लांट की बात करें दैट इज टर्बोफैन इंजन. लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस. ओके, मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 900 किलोमीटर पर आवर है. इसका रेंज जो है दैट इज 7,500 किलोमीटर है. इसकी सर्विस सीलिंग इज 12,000 मीटर. ओके, अब रिकॉग्निशंस की बात कर लेते हैं. रिकॉग्निशंस में पहला है बोइंग 707. जो बोइंग 707 है दैट इज एन अमेरिकन लॉन्ग रेंज नैरो बॉडी एयरलाइनर दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स. और ये जो फर्स्ट जेट लाइनर है इसको डेवलप किया गया था फ्रॉम बोइंग 367 टू 80 और ये एक प्रोटोटाइप है और जो कि फर्स्ट टाइम फ्लोन किया गया था 1954 में. और जो इनिशियल 707 जो है to 120 they first flew on December 20, 1957. ये पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज जो है Airways began regular 707 services on October 26, 1958. Here is a picture of Boeing 707, which is a low-wing 4-engine jet aircraft. Okay, and the 707 was introduced by Pan Am in 1958. Second we have is Bombardier Global Express. जो Bombardier Global Express है that is a large cabin, okay, और जिसकी रेंज है 11,100 किलोमीटर और which is a business jet design and manufactured by Bombardier Aviation, okay, जिसको formerly बोला जाता था Bombardier Aerospace.
इसने अनाउंस किया था अक्टूबर 1991 में कि मतलब ये फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लू करेगा 13 अक्टूबर 1996 में इसने फ्लू किया था, और जो है इसको सर्टिफिकेशन मिली थी कैनेडियन टाइप सर्टिफिकेशन ऑन 31 जुलाई 1998, और इसने सर्विसेज में एंटर किया जुलाई 1999 में। ओके जो इसका शॉर्टर रेंज ग्लोबल 5000 है, दैट इज स्लाइटली स्मॉलर, एंड ग्लोबल 6000 इज अपडेटेड एंड हैज बीन मॉडिफाइड फॉर द मिलिट्री मिशंस. ओके, here is a picture of Bombardier aircraft. Next we have is Gulfstream G100. जो Gulfstream G100 है जिसको फॉर्मली IAI Astra SPX कहा जाता था, which is an Israel Aerospace Industries manufactured twin engine business jet that was produced for Gulfstream Aerospace. इसकी डिलीवरीज जो है वो 1986 में बिगिन हुई थी. जो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है उन्होंने एम्प्लॉय किया क्राफ्ट को एज अ C-38 Courier. Okay, a later derivative known as G150 was launched in 2002, और जो Gulfstream है उसने अनाउंस किया था अपना फाइनल सेल ऑफ G150 in September 2016 and last delivery by mid 2017, and here is the picture of Gulfstream G100. Next we have is electronic warfare that are in Indian Air Force. The first one we have is Gulfstream 3. The Gulfstream 3 is a business jet produced by Gulfstream Aerospace, and it is an improved variant of Grumman Gulfstream 2. Here is the picture of Gulfstream 3. Here is the characteristic of Gulfstream 3. So crew जो है उसमें 2 से 3 बैठ सकता है. इसकी capacity 19 passengers की है. इसकी length is 83 feet 1 inch. इसका wingspan is 77 feet 10 inch. इसकी height is 24 feet 4.5 inch. Wing area is 934.6 square feet. Aspect ratio is 6:1. Airfoil जो है वो कौन सी यूज होती है? नाका 0010 mod, और एम्प्टी वेट इसका 38,000 LB है. मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 69,700 LB. पावर प्लांट जो यूज होता है इसमें दैट इज टर्बोफैन इंजन. परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड इज 501 knot, cruise speed is 442 knot, stall speed is 105 knot, range is 3650, और service ceiling is 45,000 feet, rate of climb is 3800 feet. Okay, here is the top view, side view and front view of the aircraft. Not the aircraft, this thing, Gulfstream 3, yeah, which is an electronic warfare aircraft. Okay, next we have is a tanker which is Illusion 278, और जो ये Illusion 278 है ये सोवियत 4 इंजन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है बेस्ड ऑन दी 276 स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर. सो जो टैंकर होते हैं उनका काम क्या होता है? जो वो रिफ्यूलिंग करने के काम आते हैं एयर में ही. ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसमें क्रू 6 बैठ सकता है. मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 100,000 kg पेलोड. लेंथ इज 46.59 मीटर. विंग स्पैन इज 50.5 मीटर. हाइट इज 14.76 मीटर. विंग एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर. एम्प्टी वेट 72,000 kg. मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 210,000 kg. ओके, उसके अलावा जो है परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. इसकी मैक्सिमम स्पीड इज 8850 किलोमीटर पर आवर. रेंज इज 7300 किलोमीटर. सर्विस सीलिंग इज 12,000 मीटर. थ्रस्ट टू वेट इज 0.23. सो गाइज दैट वाज ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस. और अब जो है हमारी वीडियोस पे काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है. मैं तो अपनी तरफ से पूरी वीडियोस जो है कॉन्टिन्यूसली बना रही हूँ. इट इज़ अप टू यू गाइज वेदर यू वांट मी टू कंटिन्यू दीज वीडियोस. अगर आपको चाहिए कि मैं ना बनाऊँ तो आप बताओ कि ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू कर दीजिए. आई विल बी डूइंग दैट. सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.